रक्षाबंधन के पावन पर्व की महिमा है अपरंपार, और जो बंध जाए इस बंधन में हो जाए उनका बेड़ा पार। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। इतना पावन पर्व, यूँ तो कुछ ना कुछ पर्व आते ही रहते हैं, पर हर एक पर्व कुछ एक खास चीज़ को लेकर आते हैं, कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन आया है भाई और बहन का प्यार लेकर के, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई में प्यार का बंधन बांधती है, और एक ऐसा प्यार जिसमें पवित्रता भरी होती है। और यही कहा गया कि इस बंधन को जो भी बंधवा लेता है उसका तो जीवन ही सुधर जाता है। अब देखिए, आपको भी पता हो किसी को भी कोई भी बंधन पसंद होते ही नहीं है, तो रक्षाबंधन एक इतना मीठा बंधन है जो हर एक को पसंद है, और हर कोई बड़ी खुशी के साथ में इस बंधन को बंधवाते हैं ना। बहन भाई की कलाई में कितने खुश होकर के राखी बांधती है। फिर आपको तो पता है क्या होता है, बहन ने भाई की कलाई में राखी बांधने के पहले भाई को तिलक लगाया, उसमें चंदन या फिर अक्षत लगाया। अगली जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने हाथों में एक बंधन बांध दिया। फिर बहन ने अपने भाई के मुख में मिठाई डाली और भाई ने स्वीकार किया, और कुछ भेंट भी। और फिर भाई अपनी बहन को खर्ची देता है, और मीठा खा करके खिला करके रक्षाबंधन बहन के द्वारा भाई को बांध करके पूरी हो जाती है। परंतु अब हम इस रक्षाबंधन के आध्यात्मिक भाव को समझें। आखिर रक्षाबंधन हमें क्या संदेश देती है? क्यों आता है ये पर्व? कौन सी शिक्षाओं को लेकर आता है? हमारी संस्कृति में हर एक पर्व के पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ होता है। बताइए। अगली बात ये भी कही जाती है कि इंद्रलोक में असुरों का आतंक मच गया था। तब इंद्र जी की भार्या ने उन्हें हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधा, और फिर उन्होंने सारे असुरों को समाप्त कर दिया। कुछ ऐसे भी आपने सुना हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं, परंतु आखिर ये स्टोरीज हमें क्या बताना चाहती हैं, हम थोड़ा गहराई से समझें। रक्षाबंधन जिसे विष तोड़क पर्व कहा जाता है, आज बहन भाई को राखी बांधती है। क्यों? बस इसीलिए क्या कि बहन की रक्षा भाई करेंगे? थोड़ा सोचो। यही कहते हैं ना, बहन ने भाई की कलाई में राखी बांधी और भाई ने वचन दिया, बहन मैं जब तक हूँ मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। प्राणों की रक्षा मतलब जो कुछ भी ऐसा हो जाए तुम्हारे आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुँचने दूंगा, और दूसरों से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। परंतु हम कुछ देखते हैं, किसी किसी बहन का भाई तो कितना छोटा होता है ना, वो उनकी सुरक्षा कैसे कर सकता है? अगली बात देखिए, सबसे पहले बच्ची जब छोटी होती है तो अपने पिता की छत्र छाया में पलती है, यही तो सत्य है ना। और भाई यदि छोटा है तो बहन की सुरक्षा तो पापा ही करते हैं, और शादी होने के बाद में उसकी सुरक्षा पति के हाथों में आ जाती है। अब देखिए, यदि उम्र चलते दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तो अब उस नारी की रक्षा उनके बच्चे करने लगते हैं। देखभाल तो बच्चे को जॉब लग गई और उससे होने लगती है। तो अब आप थोड़ा सोचिए, भाई ने कितना 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 अपना वचन निभाया। ज़रूरी है ना इस बात को सोचना। ऐसे तो कोई भी भाई नहीं होंगे जो कलाई पे राखी ना बंधवाए। भारतीय सभ्यता में चला आ रहा है। यदि किसी की अपनी खुद की बहन नहीं भी है तो कोई और आके बांध देते हैं। वैसे तो पहले इस बंधन को ब्राह्मण बांधा करते थे यजमान को, और फिर उन्हें कुछ दक्षिणा दी जाती थी। बस इतना ही समझने का है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र,
और ये जो रक्षाबंधन का बंधन है ना, ये पवित्रता का बंधन है। अब थोड़ा सोचिए, क्या सिर्फ बहन को सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्या भाइयों को ज़रूरत नहीं होती? विचारणीय बात है। आज दुनिया में हो रहे इतने सारे गलत कर्म, कभी कभी हम देखते हैं बहनों के साथ भी गलत होता है, परंतु कभी कभी हम देखते हैं कितने सारे मर्डर्स केसेस और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज इस समाज में घटित हो रही हैं। तो सुरक्षा तो दोनों को चाहिए ना। और सुरक्षा कर भी कौन कर सकता है? जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और आज हम देखें, कोई तन से बीमार, कोई मन से बीमार, कैसे कोई किसी की सुरक्षा कर सकता है? असली सुरक्षा तो वास्तव में भगवान के द्वारा होती है। ये फेस्टिवल हमें कुछ समझा रहा है। देखिए, एक माँ पिता के 2 संतान, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, और दोनों का जो रिलेशन है दिस इज वेरी प्योर, एकदम प्योर, बिल्कुल शुद्ध पवित्र रिश्ता। बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई ने बदले में कोई खर्ची दी, यही ना। अब थोड़ा सा सोचिए, ये प्रतीक है जिस तरह से एक माँ बाप की संतानों में कभी कोई प्रकार से अपवित्रता नहीं होती है। भावना बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, जहाँ पे विषय वासना के थॉट नहीं होते हैं, वो निर्मल प्योर थॉट्स होते हैं। तो बस ये संदेश मिल रहा है हमें कि सारा संसार और हम सब एक ईश्वर के ही तो संतानें हैं। और सर्वशक्तिमान परमात्मा वो हमारे माता पिता हैं। अब थोड़ा सोचिए, वो हमारे माता पिता और हम उनकी संतानें धरती में रहते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार से नेगेटिव चीज़ें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि एक पिता की संतानों के बीच में प्रेम, मदद, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आज दिनों दिन ये सभी चीज़ें घटती जा रही हैं, हम इन आँखों से देख रहे हैं। तो क्या बताइए, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा भी क्या वो नहीं आएंगे? सर्व की रक्षा करने वाला रक्षक परमात्मा है, और वही प्राणाधार परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो एक नया रिवॉल्यूशन होता है, एक नई क्रांति घटित होती है, और वो है पवित्रता की क्रांति। जिसमें क्या हुआ आपको तो पता होगा ही, क्या कहते हैं, जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समा जलाता है। बस यही बात तो है। आज चारों तरफ करप्शन, झूठ, बेईमानी, अत्याचार, पापाचार, डर कितना ज़्यादा फैल गया है। ऐसे ही समय पे वो परम सत्ता परमात्मा आ करके हर एक को कहते हैं कि सभी अपना ध्यान अपनी तरफ एकाग्र कर लीजिए। सबसे पहले राखी बांधने के पूर्व में माथे पे तिलक किया जाता है। मीन्स तिलक आत्मा की निशानी है। जब हम आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, स्वतः ही बुराइयां हमसे विदाई लेनी शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे सारी अच्छाइयाँ जो दब गई थी वो फिर से ऊपर आ जाती हैं। ब्यूटीफुल है ना? यस। तो सबसे पहले तिलक लगाना मतलब आत्मभाव में स्थित होना। जब हम आत्मभाव में स्थित होते हैं तभी क्या होता है, हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं। दूसरों के प्रति जो गलत भावनाएं अंदर बैठी रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये त्यौहार भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ये फैंसी राखीज़ एंड महंगी राखी और महंगे गिफ्ट्स देने लेने का ये त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार है बुराई को दूर करके अच्छाइयों को जीवन में लाने का, पवित्रता की लाइफ को अपनाने का। तो सर्वप्रथम तिलक लगाया। दूसरी बात, अक्षत लगाते हैं। तिलक या तो चंदन का या कुमकुम का। चंदन शीतल होता है। ये जब हम अपने आत्मभाव में स्थित होते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होनी शुरू हो जाती हैं। तो चंदन लगाना मतलब कर्मेंद्रिय शांत, आत्मभाव में स्थित। देन अक्षत मीन्स चावल, वो लगाते हैं। अक्षत मतलब जिसकी क्षति नहीं होती है, जो कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं,
बस ये आत्मा ना तो कभी मरती है ना तो कभी मिटती है, अक्षत जिसकी कोई क्षति नहीं हो सकती है, जिसको कोई स्थूल चीज़ें क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर अगली बार अब भाई ने अपनी कलाई आगे किया और बहन ने रक्षा सूत्र बांध दिया, यही ना। फिर भाई बहन को कुछ खर्ची देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। इस बारी हम प्रतिज्ञा करें आत्मभाव में स्थित रहने की, हम भी आत्मा आप भी आत्मा। अगली चीज़, गिफ्ट यदि हम देते हैं तो हम कुछ अच्छी बातों का गिफ्ट दें। अभी तक हमारा कोई संस्कार जिस वजह से बहन को अच्छा नहीं लगता था या और भी कोई बातें हो, तो आप उन्हें छोड़ने के लिए हो जाइए, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए अंदर से कि नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे ये चीज़ मन से दे देनी है। बाहर से ना कोई गिफ्ट भले देना, मनाही बिल्कुल नहीं है, पर अंदर से भी ना कुछ चीज़ें छोड़ देना, क्योंकि बहन एक देवी की तरह ही होती है ना। चिंता तो कर ही सकते हैं ना कि देखो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं और आप भी, हम सब की सुरक्षा करने वाला परमात्मा है और स्थूल रूप में मैं भी निमित्त हूँ जो तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। ये वचन जरूर बोले भाई अपनी बहन से, ताकि बहन को भी गर्व हो कि मेरा लौकिक भाई भी इतना अच्छा है। तो आत्मिक दृष्टि से तो भाई भाई है ही, परंतु लौकिक रीति से भी हमारे कर्तव्यों से हमारे बहन को नाज होना चाहिए। ये हर एक भाई को अपने अंदर बिठा लेना है कि मुझे मेरी बहन को खुश रखना है। भाई बहन के बीच में, बहन बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में आज प्यार कहीं दूर हो गया है, खत्म होता जा रहा है। ये सब दृश्य सचमुच में पुनः याद दिलाते हैं कि आपस में हम सब भाई भाई हो जाएं। प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, अपनापन ये हमारे अंदर आ जाए। यही ना, मीठी बात कह के, मीठा स्वभाव रख कर आप वो स्थूल मिठाई के साथ साथ अंदर से अपने मीठे बोल की, अच्छी सोच की, अच्छे विचार की, अपनी वाइब्रेशनली मिठाई भी आप दे दीजिए। आप अच्छा सोचेंगे ना, वाइब्रेशन निकलेंगे ना, वो सामने तक जाएंगे। तो उस मिठाई के साथ इस मिठाई को ऐड कीजिए। बहन यदि फैशनेबल फैंसीज राखी, कॉस्टली राखीज खरीद रही है, इट्स ओके, पर उसके साथ में उसमें वह परमात्मा की याद भी मिक्स करे। भाई को बहन भी आशीर्वाद दे, ना सिर्फ भाई वचन दे दे और चला जाए। तो बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई की भी जिम्मेवारी है, दोनों की है। बहुत ही सिंपल है और छोटी है। हमें आत्मभाव में स्थित रहना है, परमात्मा की याद में रहना है, हमें प्रतिज्ञा करनी है, हमको कहीं से कहीं तक किसी को भी दुख नहीं देंगे, आपस में बहुत ही प्यार और भाईचारे से रहेंगे, हम सभी में बहुत बहुत प्यार होगा। इस तरह से आप सभी इन सभी बातों को अंदर डाल लीजिए और इस बार रक्षाबंधन में कुछ नया कीजिए। अभी तक तो आपने वही सिंपल राखी बांधी, अब कुछ नया करना मतलब यदि आपके आसपास नज़दीकी पे कोई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हो, कोई आश्रम हो तो ज़रूर जाइए, वहाँ प्यार से परमात्मा की राखी को बंधवाइए। सर्व की रक्षा करने वाला परमात्मा जो आज छत्र छाया बनकर हमारी निरंतर रक्षा करते हैं, तो उन्हों की रक्षा सूत्र समझकर आप वहाँ बंधवाइएगा। और ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट निकाल कर आप समय दे करके मेडिटेशन अभ्यास को सीख लीजिए, जो आपकी आत्मिक स्थिति को बनाने में, बड़ा करने में आपकी मदद करेगा और आपकी सुरक्षा भी होती रहेगी और निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी, वो आपसे डिटैच नहीं होंगे। अच्छा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बारी रक्षाबंधन में आप कुछ नया ज़रूर करेंगे।